नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में 19 फरवरी से 26 फरवरी तक का उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। अगर दोस्तों आपका 5 मार्च को होने वाला कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है, तो आपके इस एग्ज़ाम के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। और पहला प्रश्न रहेगा, बताना है कि राज्य की सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन को किस जिले में लागू किया जाएगा। तो दोस्तों इस मिशन को देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल, इन चारों जिलों में लागू किया जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। तो याद रखिएगा कि दोस्तों जो उत्तराखंड मिलेट मिशन है, इसे देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल जिलों में लागू किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस मिशन के तहत जो मंडवा और झिंगोरा होता है, ठीक है, तो उसे बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत दोस्तों जो अंत्योदय योजना कार्ड धारक हैं उन्हें 1 किलो 1 रुपये में, ठीक है, मंडवा दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सघन फसल उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो दोस्तों पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हाल ही में सघन फसल उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन देहरादून के सैलाकुई में किया है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सघन फसल उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन दोस्तों देहरादून के सैलाकुई में किया गया है। और इस केंद्र के द्वारा दोस्तों जो टिम्बरू और तेजपात होता है, ठीक है, तो इन फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा और इन फसलों को दोस्तों व्यावसायिक स्तर पर लाया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बताना है आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से कौन से जिले से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया गया है और इसका शुभारंभ दोस्तों पौड़ी गढ़वाल से किया गया। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इस योजना के तहत दोस्तों राज्य के 1,76,000 परिवारों को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत कितने गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। तो दोस्तों 3 गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे और इन परिवारों की संख्या है 1,76,000। अगला प्रश्न है कि सीमांत तहसील धारचूला से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में काली नदी पर बने 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का शुभारंभ किया गया। यह पुल किन 2 देशों को जोड़ते हैं। तो दोस्तों यह पुल जोड़ते हैं ऑप्शन बी, भारत और नेपाल को। तो दोस्तों हाल ही में धारचूला जो तहसील है पिथौरागढ़ में, यहाँ पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर काली नदी पर 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल का शुभारंभ किया गया, जो दोस्तों भारत और नेपाल को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, बताना है आपको कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक के 4थे संस्करण का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, पिथौरागढ़। तो दोस्तों 5 मार्च तक इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, और ये जो अभ्यास होगा दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होगा। ठीक है, याद रखना है आपको कि दस्तलिक सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया गया है पिथौरागढ़ में। ठीक है, और ये दोस्तों 4था संस्करण है। पहला संस्करण जो हुआ था तो वह 2019 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दाता राम पुरोहित। दाता राम पुरोहित को दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों
जो दाताराम पुरोहित हैं तो इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो इनका संबंध दोस्तों श्रीनगर पौड़ी से है, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हें यह जो पुरस्कार दिया गया तो यह दोस्तों 2021 के लिए दिया गया है। और इस अवार्ड की जो शुरुआत की गई थी तो वह दोस्तों 1952 से की गई थी, तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सांसद को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, टीके रंगराजन। टीके रंगराजन को दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जगत सिंह चौधरी। जगत सिंह चौधरी, जिन्हें दोस्तों जंगली भी कहा जाता है, तो इन्हें दोस्तों पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद ने प्रसिद्ध पर्यावरणविद जगत सिंह चौधरी को अपने विशेष पुरस्कार पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। जगत सिंह चौधरी को दोस्तों उत्तराखंड में मिश्रित वन खेती का जनक भी कहा जाता है और उत्तराखंड वन विभाग ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। ठीक है, बात करें कि इन्हें दोस्तों इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो इन्हें यह पुरस्कार दोस्तों 2000 में दिया गया था। ठीक है, और 2006 में दोस्तों इन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, जोशीमठ। जोशीमठ जो दोस्तों चमोली में स्थित है, इसे दोस्तों आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर निरंतर भूधसाव हो रहा है, जिस कारण इसे आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ सोल ऑफ स्टील अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा दोस्तों सोल ऑफ स्टील अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका शुरुआत दोस्तों देहरादून में किया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए बात करते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना। इसी कारण रक्षा मंत्री के द्वारा दोस्तों 14 जनवरी को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आपको डेट भी याद रखनी है कि 14 जनवरी को दोस्तों सोल ऑफ स्टील अभियान की शुरुआत की गई थी राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली बार महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भूटान। तो भूटान का यह असाइनमेंट है जहां पर पहली बार महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। सुरभि जखमोला की बात करें तो दोस्तों भारतीय सेना की 117वीं इंजीनियर रेजिमेंट की सुरभि जखमोला को सीमा सड़क संगठन के द्वारा विदेशी असाइनमेंट पर तैनात किया गया है। इन्हें दोस्तों प्रोजेक्ट दंतक के तहत भूटान भेजा जाएगा। तो आपको प्रोजेक्ट भी याद रखना है कि प्रोजेक्ट दंतक के तहत दोस्तों इन्हें भूटान भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICCW द्वारा किसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नितिन रावत। नितिन रावत को दोस्तों ICCW इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर के द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को दिया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष दोस्तों 17 राज्यों के 56 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया और ये पुरस्कार दोस्तों बहादुर बच्चों के अदम्य साहस के लिए दिया जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड से यह पुरस्कार दोस्तों अगस्त मुनि विकास खंड के निवासी नितिन रावत को दिया गया। 13वां प्रश्न है, 30% महिला क्षैतिज आरक्षण को राज्यपाल द्वारा मंजूरी कब दी गई? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 जनवरी 2023। 10 जनवरी 2023 को दोस्तों 30% महिला क्षैतिज आरक्षण पर राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा मंजूरी दी गई है।
और इस विधेयक को दोस्तों जो विधानसभा सदन में पेश किया गया तो 29 नवंबर 2022 को पेश किया गया था और इस पर दोस्तों 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। तो आपको याद रखना है कि विधानसभा में इस विधेयक को कब पारित किया गया था, तो 30 नवंबर 2022 को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य के किस पर्वतारोही ने तंजानिया स्थित माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। तो दोस्तों माउंट किलिमंजारो तो यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसे दोस्तों हाल ही में रोहित भट्ट और प्रीति नेगी के द्वारा फतेह किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और वी दोनों। ठीक है, तो आपको याद रखना है। रोहित भट्ट की बात करें तो रोहित भट्ट का संबंध दोस्तों टिहरी गढ़वाल से है। ठीक है, ये टिहरी के रहने वाले हैं और प्रीति नेगी दोस्तों रुद्रप्रयाग की रहने वाली हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के दिन उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। तो दोस्तों राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष तो 16 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप मिशन शुरू किया गया था। ठीक है, जो स्टार्टअप योजना है तो वह दोस्तों 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। इसी कारण 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है और इसी अवसर पर दोस्तों उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। ठीक है, और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा दोस्तों यह अवार्ड दिया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट थे। आज का आपका सवाल रहेगा कि 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किया गया है। यह आपको कमेंट करके बताना है कि कसार देवी, नैनी पातल, पेटसोल या फड़का नोली। ठीक है, कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।